आज आपको 2-3 चीज़ें अपनी एजुकेशन के हवाले से आज बड़ी इंटरेस्टिंग, पाकिस्तान के हवाले से भी वो बड़ी इंटरेस्टिंग रहेंगी और मेरी एजुकेशन के हवाले से भी बड़ी इंटरेस्टिंग रहेंगी। पाकिस्तान जब हम आए तो आई वॉज 6, 1988 की बात है। उस वक्त इस्लामाबाद, अगर कुछ लोग इस्लामाबाद से देख रहे हो तो वो इस तरह एसोसिएट कर सकते हैं कि F10 से खड़े होके सड़क पे खड़े होके फैसल मस्जिद डायरेक्ट नज़र आती थी, यानी कि आबादी कितनी थी इस्लामाबाद की। सो बेसिकली ये वो टाइम्स थे। अच्छा, ये जो घर है, ये जो घर आप देख रहे हैं, जी, ये घर बेसिकली उस वक्त ग्रे स्ट्रक्चर होता था। मेरे वालिद साहब ने इसको ख़रीदा था और हम लोग यहाँ पर ये वाली जो यही ड्राइंग रूम जो है वो होता था और ये विंडो जो है वो यहाँ पर नहीं होती थी। हम यहाँ पर आके सेटल डाउन हुए और इस घर में बिस्तरे यहाँ पर लगे होते थे और हम यहाँ पर जो है वो पड़े होते यानी कि रह रहे थे। तो और उसके बाद हमारे रहते हुए ये घर जो है वो कंस्ट्रक्ट हुआ। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ से आगे की जो स्टोरी है वो बेसिकली मेरी अपनी मेमोरीज़ के तहत आपको मैं सुनाऊंगा। जो सऊदी की आपको सुना रहा था वो सारी वो बातें थी जो मैंने अपने पेरेंट्स से सुनी हुई थी। यहाँ से आगे ये हुआ कि जो एजुकेशन का सिलसिला उस पर थोड़ा सा, मैं 7 साल का हो गया, 1 साल गुजर गया, मैं 8 का हो गया, मैं 9 का हो गया, मुझे स्कूल कोई ना दाखिल कराए। उस वक़्त ये M1, Montessori 1, Montessori 2, प्रेप KG और फिर कहीं जाके 1, ये सिलसिला नहीं होता था। मैं बैठा हूँ, सारे पूरी फैमिली जो है वो पूरे भाई, 5 बड़े भाई माशाल्लाह, उस वक्त छोटी सिस्टर नहीं थी, वो जो है वो स्कूल जा रहे हैं जनाब, कोई फलाना स्कूल जा रहे हैं, कोई फलाना स्कूल जा रहे हैं, मुझे स्कूल दाखिल ना करें। अच्छा, उनको देख के मेरे अंदर शौक डेवलप हो गया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुझे इतना क्रेज़ क्रिएट हो गया, आप अंदाज़ा करें कि मैं सुबह अपना एक वाइट शर्ट, एक ग्रे पैंट जो मैं देख रहा था, जो मुझे फिर ले भी दी पेरेंट्स ने, अम्मी ने, अब्बू ने, या वो मैं पहन के जो है वो सबको सी ऑफ करता था गेट पर और ऐसे एज्यूम और पीछे बैग से लटका के सब सारे भाई चले जाते थे और मैं वहाँ से उस गेट से घूम के वापस घर के अंदर आ जाता था। यार इस हद तक मुझे क्रेज़ था एजुकेशन का। आप समझ रहे हैं ना बात को। सो हुआ क्या कि यहाँ पर हमारी F10 में एक गर्ल्स कॉलेज है। आपका भाई गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन टेस्ट देने चला गया। ठीक है जी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने बिठा भी लिया और मैंने वहाँ पर टेस्ट दिया भी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उस टेस्ट का मतलब आप सोचे सारी मैंने कि लड़कियाँ और एक मैं बैठा हुआ था और टेस्ट दे रहा था। कितना इंटरेस्टिंग। और मुझे आज तक आई स्टिल रिमेंबर, अभी भी मैं उस गर्ल्स कॉलेज के साथ से गुजरता था, आई स्टिल रिमेंबर दैट कि यार ये व्हाट द हेल वाज गोइंग ऑन इन माय माइंड, क्या चीज़। मतलब तो खैर टेस्ट में देकर आ गया, उसका रिजल्ट तो कभी आना नहीं था, उन्होंने तो जस्ट मुझे एंटरटेन कर लिया कि यार एक बच्चा है जो कि दीवाना हो चुका है तो क्या कर सकते हैं। और अच्छा, वो टेस्ट हो गया, खैर रिजल्ट कभी ना आया। मुझे कभी अम्मी लारे लगाए, कभी अब्बू लारे लगाए कि तुम्हारा रिजल्ट नहीं है, वो मजाक उड़ा है, मुझे तो नहीं पता था, लेकिन असल में तो मजाक उड़ा था। अब सोचे 5 भाई माशाल्लाह और वालिद और वालदा मिलकर जब मजाक उड़ाते होंगे तो क्या बनती होगी। उसके बाद हमारे गली के कॉलेज पर एक एलजी स्कूल है। अच्छा, वो अभी कंस्ट्रक्ट हो रहा था, वो बन रहा था, तो मैं स्कूल चला गया। अब मैं जब स्कूल गया तो मैंने जाके उस स्कूल में, प्रिंसिपल बैठी भी थी और अभी टीचर स्टाफ हायर भी नहीं हुआ था क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रही थी। तो गवर्नमेंट का स्कूल था वो। तो ये जो FC स्कूल की जो सीरीज थी और हमारे स्ट्रीट के एंड पर था। सो बेसिकली वहाँ पर जाके मैंने प्रिंसिपल के सीधा प्रिंसिपल के ऑफिस में कि जी मुझे एडमिशन चाहिए। तो उन्होंने, वो 1st से लेकर 5th तक था, जूनियर मॉडल स्कूल, FG जूनियर मॉडल स्कूल, आई थिंक ये नाम था उसका। उसमें मैंने कहा मुझे एडमिशन चाहिए। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा अभी जो है वो इस स्कूल में कुर्सियाँ भी नहीं आई। तो मैंने कहा जी ये तो कोई मसला ही नहीं, कुर्सी मैं अब नहीं ले आता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है ले आओ। अब उन्होंने आगे से मजाक कर दिया। अगले दिन मैं जो है वो उस बात, तनवीर चाचा है, मैं आपकी मुलाकात भी करवाऊंगा, अभी भी हमारे साथ ही होते हैं। तो तनवीर चाचा को मैंने कहा मेरा तो दाखिला हो गया। और वेलकम को क्या कहा पूरे घर वालों को, मैंने कहा तो जश्न हो गया जनाब, मैंने कहा मेरा तो दाखिला हो गया। अगले दिन सुबह तनवीर चाचा ने पीछे कुर्सी लटकाई हुई है, आपका भाई साथ अपना एक टिपिकल यूनिफॉर्म पहन के, वो मेरा अपना यूनिफॉर्म था, स्कूल का यूनिफॉर्म तो था कोई, और तनवीर चाचा के साथ स्कूल जा स्कूल पहुंच गए। और वो प्रिंसिपल साहबा जो है वो सोच भी नहीं सकती थी कि ये आ जाएगा। अच्छा, अब एक खाली क्लासरूम है जिसमें पेंट हो रहा है, गालबन बिल्डिंग में आई थिंक पेंट हो रहा था, कुछ तरह की सिचुएशन थी। उस क्लासरूम में उन्होंने मुझे बिठा दिया और दरमियान में एक कुर्सी पड़ी है, उस पर मैं बैठा हूँ और सामने नए वो बोर्ड, अभी स्टेज तो वहाँ पे आया ही नहीं था ना कुछ भी। तो अच्छा, मैं बैठा हूँ अपना बैग उठा के, अकेला उस पूरे स्कूल में मैं, स्कूल का चौकीदार भाई और प्रिंसिपल मैडम हमारी मौजूद हैं और मैं इंतजार कर रहा हूँ टीचर का। अब प्रिंसिपल आ गई क्लास में, उन्होंने आगे मुझे पूछा कि अच्छा आपका नाम, अच्छा आप ये वो जो भी इंट्रोडक्शन हुआ। उस दिन से मैं डेली, अपनी कुर्सी मेरी वहाँ पड़ी हुई थी और डेली में जाके अकेला बैठ जाता। मेरे सामने उस मेरे स्कूल के एडमिशन्स हुए,
मेरे सामने टीचर्स हायर हुई, मेरे सामने एडमिनिस्ट्रेशन हायर हुई, मेरे सबसे पहले बेसिक प्रिंसिपल ही आती होगी, और उसके बाद वो स्कूल बना। अब इंटरेस्टिंग कहानी यहाँ से ट्विस्ट शुरू होता है कि वहाँ पर जब असल में क्लासें शुरू हो गई तो क्या हुआ। असल में देखा कुछ और था, सोचा कुछ और था, हुआ कुछ और। हुआ ये कि एक हमारी अल्लाह ज़िंदगी दे मेरी मुलाकात नहीं, एक थी मैडम ताहिरा, और मेरे अगर कोई क्लास फेलोज या कोई अगर कहीं पर भी एसोसिएट कर सकते हैं, तो उन्होंने वो मारती कैसे थी, वो ये जो है ना, मेरे तो नाखून नहीं है लेकिन ये 2 नाखून कान में ऐसे फिक्स कर देती थी आपस में, इसको टीका बोला जाता था। और ये माशाल्लाह आगे भी चलता रहा। जब मेरा स्कूल चेंज भी हुआ, वो भी मैं आपको सुनाता हूँ, तो वहाँ पे भी एक करी शरीफ साहब थे, वो भी यही करते थे। अच्छा, एक दिन एक यादगार थप्पड़ मैं आपको सुनाता हूँ। कॉपी में लाइन होती थी, उसमें एक साइड पे लिखा होता था नंबर, यानी कि नंबर शुमार, इंग्लिश में नंबर और वैसे नंबर शुमार उर्दू में, और दूसरी साइड पे आगे जो भी है, तो नंबर्स भी 1 2 3 और आगे जो भी। अब नंबर शुमार लिखना मैं भूल गया और आगे मैं अपनी लिख रहा हूँ, प्रॉपर क्लासें चल रही, पीछे से पाँव करती मुझे लगी। There was a memorable WWF, बंदा भूल जाता है। So एक ये मेमोरी थी। अच्छा, 5th तक मैं यहाँ पे पढ़ा, 3rd में मेरा ये एडमिशन हुआ था, 3rd to 5th में यहाँ पे पढ़ा, 6th to 7th में मैं स्कूल में पढ़ता था, वहाँ पे मैं वैगन पे बैठ के जाता था, क्योंकि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मतलब कि मैं आला तालीम के लिए पाकिस्तान जो आया था वो मैं हासिल भी करूँ। खैर एनीवेज 7th, उसके बाद मैं IMCB F103 में चला गया। IMCB F103 का एक यादगार वाक़या, 1 hour later. जी, आई थिंक IMCB F103 की जो स्टोरी है, जो चीटिंग केस है जिसकी वजह से मैं 1.5 साल एक्सपेल रहा, ये एपिसोड नंबर 3 में आपको मैं सुनाऊंगा। और आई होप आज भी कुछ इंटरेस्टिंग, अगेन आप तक खुद डिसाइड करता है कि आपने इस ये जो ऑटोबायोग्राफी है, डॉलर मैन 80 स्टोर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बनाए, इस ऑटोबायोग्राफी से आप कुछ सीख पाएंगे। यू हैव टू डिसाइड दिस। इंशाल्लाह अगली एपिसोड में मुलाकात होती है। जी, मुझे कहते हैं माज़ रशीद, अल्लाह ने के मार।